बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ अपने लेक्चर्स को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हो। तो पीछे हमने साइनो कोरियन और प्योर कोरियन गिनती के रिलेटेड थोड़ी सी स्टडी की थी। तो मैंने आपको बताया था कि साइनो कोरियन गिनती जो होती है या प्योर कोरियन गिनती होती है, ये गिनती के अलावा भी टाइम देखने के लिहाज से भी इस्तेमाल की जाती है। तो टाइम देखने के लिहाज से इस्तेमाल की जाती है। तो इधर उन्होंने टाइम के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो शीगन टाइम को कहते हैं। ये देखें, शीगन लिखा हुआ ये टाइम है। तो कोरियन ज़बान में टाइम मालूम करते हुए टाइम में घंटे को पेयर कोरियन गिनती में बोलें और लिखेंगे, मिनट और सेकंड को साइनो कोरियन गिनती में बोलेंगे और लिखेंगे। तो इधर इन्होंने देख लें थोड़ा सा टाइम के रिलेटेड थोड़ा सा ये डिब्बा बनाया हुआ है। तो इसमें मिनट और सेकंड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, या AM या PM को कोरियन में क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा इधर टाइम क्लॉक बनाए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए, तो ताकि आप इसे आसानी के साथ समझ जाएं। तो ये इतना आसान ही है, नॉर्मल, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ये देख लें, टाइम शीगन लिखा हुआ है, घंटा शी कहते हैं, मिनट बुन, सेकंड चूक है, और AM को ऊशन कहते हैं, PM को ऊहू कहते हैं। तो 3 बज गए हैं। तो इधर लिखा हुआ है मिशी एयो, जिसका जवाब उसने दिया है। उसने पूछा, सवाल किया खास सवाल और ना जवाब के लिए। तो उसने सवाल किया है कि क्या टाइम हुआ है। तो उसने बताया है, या किसी ने भी लिखा हुआ से शी एयो के 3 बज गए हैं। आगे 1:55 हो गए हैं। मिची एयो क्या टाइम हुआ है। हानाशी ओशी बुबुन ई एयो 1:55 हो गए हैं, 55 मिनट्स हो गए हैं। तो ये देख लें, मिची एयो क्या टाइम हुआ है। हनाशी ओशी साम्बुन सामशिब योग छू एयो। तो इधर देख लें, इन्होंने 1:53 और 36 सेकंड किए हैं। तो ये देख लें, इधर सारा कुछ लिखा है। हनाशी 1 के ओशिब साम्बुन सामशिब योग छू एयो। ये छू जो होता है, ये लास्ट पर उसने सेकंड्स बता दिए हैं कि 36 सेकंड, सामशिब योग 36 सेकंड। तो ये देख लें, ओ शिव साम्बुन 53 मिनट बता रहा है, और हानाशी 1 के। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और ये EAO जो होता है, इसका मायने होता है। तो ये देख लें, ये AO और EAO किस जगह इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे लगाते हैं। फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ अगर वावल पर ख़त्म होगा तो AO लगाते हैं। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दी है ऐसी। तो फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ अगर कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो EAO लगाते हैं। आपको पता है वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, जो वावल्स होते हैं तो वो ये होते हैं जो आपने स्टार्ट में किए थे, A, E, A, O, जो भी था। ये देखो वावल्स ओ। और ये कॉन्सोनेंट्स B अपनी शी जो होते हैं ना, ये वाले, ये इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो ये टाइम के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मली है। तो आगे हम उसका करेंगे। तो उससे आगे हफ्तों के दिनों के नाम हैं। हफ्तों के दिनों के नाम पढ़ते हैं। अतवार, एरियोइल सोमवार, वोरियोइल मंगल, वायोइल बुध, सोयोइल जुमेरात, मुगियोइल जुमा, गिमियोइल हफ्ता, थुयोइल। ये देख लें, ये जो है ना, इरियोइल पढ़ना है, वोरियोइल पढ़ना है, वायोइल पढ़ना है, सोयोइल पढ़ना है, मुगियोइल पढ़ना है, गिमियोइल, थुयोइल। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। कोरियन वर्ड्स और मीनिंग्स है कि जो आज, आने वाला कल, आने वाला परसों, गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ परसों, वीकेंड वगैरह को क्या कहते हैं। कोरियन ज़बान में तो पढ़ते हैं। आज को कहते हैं ऊनिल, आने वाला कल नील, आने वाला परसों मोरे,
गुजरा हुआ कल ओझे, गुजरा हुआ परसों खींचो खे, वीकेंड हफ्ता इतवार को कहते हैं झुमल कहते हैं, हफ्ते को छू कहते हैं थू थू थू। तो मौजूदा हफ्ता जो होता है इसे कहते हैं ईबुन थू, आइंदा हफ्ता ताइम थू, गुजरा हुआ हफ्ता छे नंथू, महीना दल, मौजूदा महीना ईबुन दल, आइंदा महीना दाइम दल, गुजरा हुआ महीना छेनन दल। तो ये दोबारा करते हैं ईबुन थू, दाइम थू, छेनन थू दल, ईबुन दल, दाइम दल, छेनन दल। ये डिटेल वाइज था थोड़ा सा। उन्होंने जो आने वाला कल है इसे क्या कहना है, आज को क्या कहना, मौजूदा हफ्ता कहते हैं ना, गुजर गया हफ्ता उसको क्या कहते हैं, आने वाले हफ्ते को क्या कहते हैं, ये उसके रिलेटेड थोड़ा सा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप ये आसानी के साथ करेंगे तो आपका हो ही जाएगा ये आसानी से। तो आगे देखते हैं आगे डेट है। तो डेट को कोरियन में नलजा कहते हैं। तो ये मैंने बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ आसानी के लिए। आपके ये फ़ोटो मैंने खींच के इधर से स्टडी कराई है। तो मैं बुक से भी करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। बुक पर ऐसा थोड़ा सा ना डाउटलेस हो जाता है सिस्टम। तो ये बुक से आसानी के साथ आप डिटेल वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। और ये इससे ही ये कोर्स वाली बुक्स ही होती हैं, इनके ज़रिए आसानी के साथ आप कोर्स कर सकते हैं। तो आप इसके ज़रिए आसानी के साथ अपनी स्टडी मुकम्मल कर सकते हैं और बहुत आसान है। तो आगे देखते हैं। कोरियन ज़बान में डेट लिखते हुए पहले साल, फिर महीना और दिन लिखते हैं। तो आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, हम पहले तो डेट मतलब तारीख डालते हैं, फिर महीना, फिर साल, और ये उल्ट करते हैं। ये करते हैं 2000 जो साल होता है उसे स्टार्ट में ले जाते हैं, उसके बाद महीना करते हैं और लास्ट पर डेट लेकर जाते हैं। उल्टे है, बस इतना मुश्किल नहीं। तो और ये देखें इन्होंने 2017 लिखा है 7वां महीना। ई छोन छिब छिलन्योन छिलवुल समशिबिल लिखा हुआ है। तो ये देखिए ई 2 को कहते हैं, छुन 1000 को, शिब 10 को कहते हैं, छिल 7 को कहते हैं। तो ये देख लें कि ई छुन 2000, छिब छिल 17 को कहते हैं, न्यून साल में आ जाता है। तो ये साल के लिए काउंट हो गया। तो आप समझ गए 2017। तो ये छिलबुल महीने को कहते हैं 7वें को। सम शिबिल लिखा हुआ है 30 तारीख को कहते हैं। ये थी ये वाली। और 1994 12वां महीना 22 तारीख लिखी हुई है। छोनकू फेकू शिबसा न्योन शिबिलबुल ई शिबी लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही है। 2002 पहला महीना 5 तारीख। ई छोन ई न्योन इलवुल ओल लिखा हुआ है। ये थी उन्होंने साल कैसे लिखना है। और अगर आपको कोरियन गिनती आती है, दोनों ही साइनो और प्योर, और अगर आपको 7 उनके महीनों के नाम आते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं। तो ये देखें इन्होंने साथ ही साल को न्योन कहते हैं, महीने को वोल और दल भी कहते हैं, दिन को इल कहते हैं, दिन को नल भी कहते हैं। कौन सी तारीख है मुझिल लिखा हुआ है, कब ओंझे। अगर सालगिरह है किसी की तो सालगिरह को शिंगिल कहते हैं, बहुत आसान है। तो है एयो, ई एयो है में शामिल होता है। मौजूदा साल जो होता है इसे ईबुन न्योन कहते हैं। अगर आप पीछे आपने पढ़ा है ईबुन तो मौजूदा हफ्ता, जो ऐसे ही साल लगा दिया तो मौजूदा साल हो गया। गुजरा हुआ साल झगन्योन, आइंदा साल नेन्योन लिखा है उन्होंने। तो ये देखें आज कौन सी तारीख है, तो इधर लिखा हुआ है ओ नील इन म्यूचिल ई एओ। इधर देखिए ओनिल म्यूचिल ई एओ। ये आज जुलाई की 30 तारीख है। तो ओ नील इन छिल बुल सम शिबिल ई एओ
ओननिल छिलबुल शामशेबिल ईएओ। तो सालगिरह कब है? लिखा शिंगिली ओंचेओ, शिंगिली ओंचेओ, अगस्त की 13 तारीख को है। तो फलवुल शिव शामिल ईएओ कहता कि मेरी सालगिरह जी है अगस्त की 13 तारीख नूं आ। तो उन्होंने कोरी नहीं लिखा है फलवुल अगस्त का महीना वा। हाँ शिव शाम इल लिखा है, शिव 10 को कहते हैं, शाम 3 को कहते हैं, इल 3 को कहते हैं। तो ये ईएओ है के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था डेट के रिलेटेड थोड़ा सा पेज जो मैंने लेक्चर के साथ ही काउंट कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए और आप कर लें। ओके, तो अब हमने आज तकरीबन 2 या 3 पेज किए हैं, तो आसानी के साथ करने के लिए इतने काफ़ी हैं। तो अपने अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और उसमें